नमस्कार। एनएससी और बीएससी का सर्कुलर आ गया है। एएसएम लिस्ट, ईएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट में ढेर सारी कंपनियों के नाम दिख रहे हैं। टोटल 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, यानी जिन पे निगरानी बढ़ा दी गई है या जिनको निगरानी में डाला गया है। 11 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। इसकी शुरुआत करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। यह लिस्ट 9 दिसंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। इसमें टोटल 5 कंपनियों को डाला गया है। एडेल्को हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जय कैलाश नमकीन लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड और वेस्ट लीजर रिपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनियां अब 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में निगरानी में रहेंगी। अगर जिन वजह से इनको डाला गया है वो वजह जारी रहती है तो इनको आगे भी कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सब कुछ सामान्य हुआ तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। कुल 4 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। आदि इंडस्ट्री लिमिटेड, बेस्ट लिमिटेड, कानून गो फाइनेंशियल लिमिटेड, श्रीगी डीएलएम लिमिटेड। ये कंपनियां बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे आदि इंडस्ट्रीज़ के नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया गया है कि सिंगल स्टार जिस कंपनी के नाम के आगे बना है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। ऐसे ही जिस कंपनी के नाम के आगे @ या डॉलर का सिंबल बना हुआ है उसका भी मतलब है कि जिस कंपनी के नाम के आगे डॉलर का सिंबल है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और डॉलर के अलावा जो @ का सिंबल हुआ है उसको एसएमई स्क्रिप्ट्स में मूव किया गया है। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात तो हमने कर, अब बारी है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की। यह लिस्ट भी 9 दिसंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। इसमें वही 4 कंपनियां डाली गई हैं। आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है। इसके अलावा एक्जिटा कॉटन लिमिटेड, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड, महामाया लाइफ साइंसेज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी भी है जिसको हायर स्टेज यानी स्टेज 4 में मूव कर दिया गया है। सुकारा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में डाला गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में, तो 3 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। कानून गो फाइनेंसर लिमिटेड, तुनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, यूनिप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये 3 कंपनियां हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। 3 कंपनियां जो स्टेज 2 में डाली गई हैं, अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड, फिनेक्स कैपिटल लिमिटेड, न्यूट्री सर्कुलर लिमिटेड। ये कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है और यह लिस्ट भी 9 दिसंबर से इफेक्टिव मानी जाएगी। अब आ रही है सर्किट लिमिट के बारे में। तो इसमें एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है इसमें 2 कंपनियों के नाम दिए गए हैं और दोनों कंपनियों की सर्किट लिमिट घटाई ही गई है। जो पहले नंबर पे है चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड, जिसकी सर्किट लिमिट पहले 20% थी, अब उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। बीएससी ने जो लिस्ट जारी की है सर्किट लिमिट वाली, उसमें टोटल 10 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। एक तो केशोराम इंडस्ट्रीज ही है, यानी टोटल 11 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। दोनों लिस्ट को अगर हम देखें, दोनों एक्सचेंज को देखें, तो पहले नंबर पर इसमें है अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड, जिसकी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। बीसी पावर कंट्रोल की 20% कर दी गई। भारत रोहान एयरबॉर्न इनोवेशंस लिमिटेड की 5% की गई है। इको बोर्ड इंडस्ट्रीज़ की 20% की गई है। फाइनेक्स कैपिटल लिमिटेड की 2% की गई है। केसीडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड की 2% की गई है। केशोराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की 10% की गई है। और न्यूट्री सर्कल लिमिटेड की 2% हुई है। ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 20% और पानी कमर्शियल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% की गई है। तो ये सर्किट लिमिट में जो है अपडेट था वो रहा है। ये भी 9 दिसंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।